हम्म। चलिए आज हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सबसे पहले हमको जानना है कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं ना। देखिए, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के जो है डिफिनेशन इस तरह से है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के यदि हम सिंपल भाषा में जाने तो एडजेक्टिव के इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जहां गुण के बोध हो। ठीक है ना। अब गुण में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है ना। तो जितना भी गुण में आ जाए वो सब एडजेक्टिव है। जितना में रंग आ जाए, जो भी रंग आ जाए, कलर मतलब पीला, हरा, लाल, ब्लू, नीला, जो भी है, जितना कलर है उस सब के सब बताइए क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए? तो एडजेक्टिव के यही सिंपल में है, चाहे गुण का बोध हो जाए चाहे रंग का बोध हो जाए, ये सब एडजेक्टिव है। तो देखिए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तब उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल। जैसे हम बोलेंगे कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, ठीक है। और इसी को बोल देंगे कि वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। वह प्रोनाउन है ना। क्या है? वह प्रोनाउन है। तब बताइए प्रोनाउन। और वहां पर वह लड़की सुंदर है, तो वह जो है प्रोनाउन है, इसका विशेषता बतला रहा है कि वह सुंदर है ना। क्या है? सुंदर है। सीता अच्छी है, तो सीता नाउन है और इसका विशेषता क्या बतला रहा है? अच्छी। तो बताइए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बोलिए, यहां तक समझ में आया? आए? मेरा कलम लाल है, मेरा कलम पीला है, मेरा टोपी पीला है, उजला है, काला है, जो भी है, गाय काली है ना। तो इस तरह के जितना भी कलर आ जाए वो सब के सब बताइए क्या है? एडजेक्टिव। तो बताइए एडजेक्टिव में कोई दिक्कत है? अब यहां पर देखिए, एडजेक्टिव को 10 भाग में बांट देवल गया है। कितने भाग में? 10। ठीक है ना। देखिए, इसमें हम कहां तक लिखे? 10 तक लिखल है ना, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पहला नंबर में चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ, है ना। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक। क्वांटिटी का मतलब, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है, हिंदी की अगर बात करें तो होता है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक के मतलब हो जाता है जिसको नापल तोला जाता है। समझ गए ना। वो परिमाण में आता है। समझ गए? तो यहां पर देख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, नापल तोलल जाता है ना। तो ये सब के सब आपका आ जाएगा किसमें? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा। जैसे मैं सम कुछ, अगर हम बोलेंगे कुछ चावल, कुछ गेहूं, ऐसे करके बोलेंगे तो ये सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। यहां देखिए मच है, MUCH, मच मतलब अधिक होता है। समझ गए? ये भी क्या हो जाएगा? जैसे में मेरे पास काफी, है ना, काफी धन है, मेरे पास काफी रुपया पैसा है, चाहे मेरे पास काफी चावल है, काफी गेहूं है, ऐसे करके आ जाएगा। ये सब मच जो है आपका हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक। परिमाण का बोध हो रहा है क्योंकि चावल ये सब जो है क्या किया जाता है? नापल तोलल जाता है। ठीक। अब देखिए, सम कभी कभी दो तरह के काम करता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी होगा शायद, देखिए तो है नंबर, यानी कुछ लड़के ऐसे करके आ जाएगा। तो बताओ लड़का गिनाता है कि नहीं? दोनों देखिए बढ़िया से समझ लीजिए। ये जो है ना कहाँ गया? सम कभी कभी बताइए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी काम करता है। अगर हम यहां पर लिखेंगे कि सम, देखिए सम राइस, कुछ है चावल, बताइए चावल गिनाए वाला है? नहीं ना, नहीं। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आ गया समझ में? सम बॉयज, सम बॉयज, बताइए लड़का गिनाएगा? लड़का गिनाएगा ना। तो इस सम जो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हो जाएगा, जो संख्या का बोध हो जाए। हाँ, संख्या का बोध हो जाएगा। तो आ रहा है बात समझ में? हाँ, चलिए। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। नहीं, आप जाते हैं कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं, अच्छा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के दीजिए, बढ़िया क्वालिटी के दीजिए, कोई भी चीज़ बढ़िया क्वालिटी के लेते हो, क्वालिटी मतलब गुण का बोध हो जाएगा। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। जैसे गुड, बैड, है ना, ये सब, काइंड, दयालु, अगली, क्रूप, ये सब जो है जितना भी ये सब गुण का बोध हो रहा है। तो इस सब के सब बताइए कोची में आ जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कैसा? क्वालिटी के है, क्वांटिटी आ जाएगा तब परिमाण का बोध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम बता ही दिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या होता है? क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का
क्रम का बोध होता है, संख्या के क्रम का बोध होता है। जैसे इनफ, मेरे पास ही काफी, कोई चीज जो है काफी है ना, काफी है, तो ये सब हो जाएगा। ऑल, सभी लड़के यहाँ आ रहे हैं, चाहे तो सभी लड़के हो जाएगा। 1 1 2 3 ऐसे करके जो भी आ जाएगा वो बताइए, सब के सब बताइए कोची में आएगा। आए हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब जो भी आएगा संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं, तो ये सब संख्या में आ जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो सबसे इजी है, यानी दिस दैट, दीज तथा दोज को क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, अति प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जब दिस दैट दीज तथा दोज के, उसमें नोट में हम बताए थे प्रोनाउन में कि कोई बाद, इसके बाद में कोई नाउन आ जाए तो ये क्या हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे में आपका आ जाएगा, जिसमें देखिए कहाँ गया, दिस दैट दीज तथा दोज के बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जैसे में देखिए एग्जाम्पल में ऊपर दिस पेन, बताइए दिस के बाद जो है नाउन है, तो बताइए दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस का काम होता है संकेत, दैट का काम होता है संकेत। संकेत के मतलब जैसे नहीं बोलते हो वह, दूर को वह बोलते हो और नजदीक वाला को यह बोलते हो कि नहीं, हाँ? तो ये सब जितना भी है दिस दैट दीज तथा दोज, एक बाद में कोई नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कुछ प्रॉब्लम है? भेज दें? समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव के मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण, जिसमें आपका अधिकार हो, ठीक है। तो देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध के भाव का व्यक्त होता है। जैसे माई, आवर, जैसे नहीं कोई बोलता है यह मेरा गाय है, यह मेरी गाय है, यह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। हम बोलेंगे यह मेरा घर है, तो बताइए हम में और घर में दोनों में क्या है, संबंध है ना, तो बताइए घर में मेरा अधिकार होगा कि नहीं, बताइए जिससे संबंध होता है उसमें अधिकार होता है कि नहीं, अधिकार होता है। अधिकार उसी में नहीं होता है जिसमें आपका, जिससे संबंध आपको नहीं है, तो अधिकार क्या नहीं होगा, संबंध है तो अधिकार जरूर होगा। समझ गए ना। आपके पास कॉपी है, किताब है, कलम है, किसी को भी आप दे सकते हैं क्योंकि उसमें आपका अधिकार है ना। लेकिन दूसरा कलम लेके किसी को दे सकते हैं नहीं, क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं है। तो यही है अधिकार के बाद। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि देखिए जब ईच, आइदर, भेरी तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं ईच बॉय, देखिए ईच के बाद तुरंत नाउन आया और प्रोनाउन के रूप में आएगा तो ईच ऑफ यू ऐसे करके रहता है ना। तो एक बाद में जब इससे एक पीछे जो है आपका कोई नाउन आ जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, बोलिए क्या बन गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव, बोलिए, अच्छा एक मिनट इसको हटा दीजिए, सब ले बढ़िया, इस समझ में आ गया ना। इच के बाद जो है ये क्या है, नाउन है। आगे देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा प्रयुक्त होकर, संज्ञा के साथ, चलिए संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में देखिए हुज बुक इज दिस, है ना, हुज बुक इज दिस, यानी कि यह किताब किसका है ना, यह किताब नहीं, यह किसका किताब है, यह किसका किताब है, यह किसका किताब है। तो देखिए यहां जो है आप देख लीजिएगा, ये पहले से जानते हैं कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन एक बाद में नाउन है कि नहीं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये बोलिए इंट्रोगेटिव, हाँ एडजेक्टिव बन जाएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया पहले था, जैसे देखिए ही इज एन इंडियन, वह इंडियन यानी वह भारतीय है ना। तो बताइए पहले ही क्या था, इंडिया था, तो इंडिया बताइए प्रॉपर नाउन है कि नहीं, खास नाम है कि नहीं, तब प्रॉपर नाउन से ये क्या बन गया, यानी पहले इंडिया था तो इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिकन। यूरोप से यूरोपियन, है ना। फ्रांस से
फ्रांसीसियन है ना, चाहे फ्रांसीसी भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं, फ्रांसीसी, ठीक। रूस से, तो बताइए इस तरह से, चीन से चाइनीज ना, है? तो बताइए इस सब के सब बताइए क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। आगे देखिए, ऑन माने अपना होता है, वेरी मतलब बहुत, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर क्या देते हैं, बल देते हैं, तब ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। हम पहले ही बताएं कि एकर मतलब होता है जोर, मतलब बलदायक होता है ना, ये बलदायक होता है, बल देता है, जबरदस्ती करता है, ठीक है ना। जैसे में देखिए, एम्फैसिजिंग है, देखिए जैसे में इसका हम एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं, ठीक, कैसे, आई सा देम विथ माई ऑन आइज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है कि वो चोरी कर रहा था। मान लो कोई, मैंने उसे खुद देखा है, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा है, एक मतलब एकदम बल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बल दे रहा है ना। तो ये आपका जितना भी हो जाएगा ये सब एम्फैसिजिंग कोची में, एडजेक्टिव में होगा। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी में होता है। एक्सक्लामेटरी जानते हो सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें दुख आश्चर्य है ना, इस तरह का बोध होता है, ठीक है ना। एक बैग कोई नहीं आश्चर्य में पड़ता है तो वो एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन चिन्ह ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है ना, उल्टा आई होता है ना। तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, देखिए जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी में होता है तब उसे एक्सला है ना मैट्री एडजेक्टिव क्या कहते हैं, ठीक। जैसे व्हाट अ फॉली, फॉली के मतलब ही क्या बताए थे, मूर्ख बताए थे, क्या मूर्खता, चाहे क्या बेवकूफी है, मूर्ख उसी आदमी को बोलते हैं बेवकूफे को। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, एकदम आश्चर्य से क्या विचार है, पहले क्यों नहीं बताया। तो इस टाइप के वर्ड आ जाए तो इस सब के सब कोची में आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी। यहाँ व्हाट काम करेगा, व्हाट काम करेगा ना, यहाँ व्हाट काम करेगा, इतना ही तो था, समझ गया ना।